नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है। और आज पर्दे के पीछे की वो खबर जो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं देती है, लेकिन उस खबर का जो प्राइमरी सेक्शन है, जो पहला हिस्सा है, वो पहला हिस्सा दरअसल 54 साल पुरानी वो खबर है जिस खबर की आज बहुत चर्चा हो रही है। आईटी सेल ने उस खबर को प्रोपोगेट करने की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन उस खबर के पीछे का एनालिसिस सुन करके भक्तों में भगदड़ मच गई। भक्त मुंह छिपाने लगे। कईयों से जो मेरी निजी चर्चा हुई कि इसमें तो ये खबर होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हम व्यस्त हैं, बाद में बात करते हैं आपसे भाई साहब। ये हालत है उस खबर को लेकर के। 54 साल पुरानी वो खबर जिसे आज भारतीय सेना ने ट्वीट किया। भारतीय सेना ने एक खबर की कतरन, कटिंग, पेपर कटिंग जिसको बोलते हैं, ट्वीट किया। और उसको ट्वीट करने के बाद ही पामेरियन मीडिया को उनकी ड्यूटी पर लगा दिया गया एज यूजुअल। और पूरे देश में एक नए तरीके का नैरेटिव गढ़ना शुरू हुआ। क्या, वो मैं सीधा स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा लाइए, दिखाइए कि क्या क्या खबरें चल रही हैं उस पेपर कटिंग को लेकर के देश भर में। देखिए आप, भारतीय सेना ने 1971 की खबर से अमेरिका पर साधा निशाना। गौर से पढ़िएगा एक एक लाइन। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए भी अहम है, हमारी आर्मी के लिए भी अहम है। और इस खबर के पीछे आपको वो सच मिलेगा जो 56 इंची छाती की हकीकत बता देगा। यही खबर बताएगी कि मोदी डरपोक हैं। 56 इंच की छाती सिर्फ एक प्रोपोगंडा है। भारतीय सेना ने 1971 की खबर से अमेरिका पर साधा निशाना, पाकिस्तान को भेजे थे हथियार। अगली खबर देखिए। मोदी को धमकी दे रहे थे ट्रंप, अमेरिका पर टूट पड़ी भारतीय सेना। ये जी न्यूज है। अमेरिका पर टूट पड़ी भारतीय सेना, ये उसकी हेडलाइन है। उसके नीचे देखिए टीवी 9 भारतवर्ष। रूस से तेल खरीदने पर ज्ञान दे रहा था अमेरिका, भारतीय सेना ने दिलाई $2 अरब के हथियारों की याद। नेक्स्ट चलाइए, थोड़ा स्पीड में चलाइए। इसके बाद देखिए अगले मीडिया हाउस की खबर। पाकिस्तान को जंग के लिए हथियार दिए। 1971 का अखबार शेयर करके भारतीय सेना ने अमेरिका पर साधा निशाना। नेक्स्ट चलते रहिए फटाफट। हाँ चलिए फटाफट। देखिए अगली खबर, ये तो रजत शर्मा का चैनल है, यहाँ पर तो और थोड़ा अच्छे से लिखा गया है। इंडियन आर्मी ने अमेरिका को दिलाई 1971 के जंग की याद, अंकल सैम की दोहरी नीति पर दिखाया आईना। उसके बाद अगली खबर, रूस से तेल खरीदने पर ज्ञान दे रहा था अमेरिका, भारतीय सेना ने दिलाई $2 अरब के हथियारों की याद। अगली खबर अंबानी के चैनल की है। पाकिस्तान को भेजे 17,500 करोड़ के हथियार, भारतीय सेना ने अमेरिका को याद दिलाया उसका पाप। अगली खबर देखिए, लल्लन टॉप की है। यहाँ पर एनालिसिस होता है, लेकिन जब एक जगह से स्क्रिप्ट आती है तो सब उसी ढर्रे पे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर भारतीय सेना का करारा हमला, अखबार की कतरन से कतर डाला। वाह। नेक्स्ट आइए, अगले पन्ने पे आइए। मैं इसलिए पूरा आज ढेर है। देखिए, अमर उजाला, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती की खुल गई पोल, भारतीय सेना का तगड़ा जवाब। ऐसे खुली पोल जैसे कोई जान ही नहीं रहा है। एबीपी न्यूज, 1971 की जंग में पाकिस्तान को हथियार दे रहा था अमेरिका, भारतीय सेना ने दिखाया डोनाल्ड। नेक्स्ट देखिए, नव भारत टाइम्स, 1971 में कैसे कटी अमेरिका की नाक, पाकिस्तान के चक्कर में भद पिट गई अमेरिकी सेना ने, अखबार के एक पोस्ट से दिखाया आईना। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने अब ट्रंप को दिखाया आईना, 1971 की जंग में अमेरिका ने पाक को $2 अरब के हथियार की आपूर्ति की, फिर भी हमने दुश्मनों को चारों खाने चित्त किया। हटा दी। अब वो सवाल, पहला सवाल, खबर पर हम आएंगे 30 सेकंड बाद, बस 30 सेकंड मुझे अपने लिए चाहिए, देश के लोकतंत्र और संविधान पे चर्चा के लिए चाहिए। ये सवाल बहुत कड़वा है, लेकिन ये करना जरूरी है। भारतीय सेना ट्रंप को और अमेरिका को जवाब दे रही है, उस पर निशाना साध रही है। आप कल्पना कीजिए, सेना का काम ये नहीं है, ये काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है। किसी भी डेमोक्रेसी में, गौर कर लीजिएगा, आप चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए,
आप लोकतंत्र के हिमायती जो लोग हैं या जानकार हैं उनसे चर्चा कीजिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में दो देशों के संबंधों को लेकर के सेना कभी भी किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं देती है। बहुत स्पष्ट बता दूं, लोग कहेंगे सेना पे सवाल उठा रहे, मेरा सवाल सेना पे नहीं है। सेना ने कहीं नहीं लिखा है कि हम ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। सेना ने कहीं नहीं लिखा है कि हम अमेरिका को निशाने पे ले रहे हैं। आर्मी ने कहीं नहीं लिखा है कि वो पर कतर रहे हैं, ट्रंप के पर कतरने का काम, कतरन से पर कतर रहे हैं ट्रंप के, कहीं नहीं लिखा। सेना ने आज वो तारीख है, महत्वपूर्ण तारीख, जिस तारीख से जोड़ते हुए एक खबर पोस्ट की 1971 के अखबार की एक खबर, कतरन कटिंग, पेपर कटिंग पोस्ट की। लेकिन उस पेपर कटिंग को पोस्ट करने की टाइमिंग वो है जब अमेरिका भारत को रोज बेइज्जत कर रहा है। अब तो ट्रंप नहीं, ट्रंप के चेले पुछल्ले सब बेइज्जत कर रहे हैं। फिर जब ये मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप देखेंगे उस वक्त सभी जगहों की एक हेडलाइन है कि ट्रंप ने कहा है कि अगले 24 घंटे में हम ट्रंप टैरिफ में भयंकर बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, भयंकर बढ़ोतरी। इस बार सबसे भयंकर मतलब खुलेआम धमकी दी है कि 24 घंटे में भयंकर बढ़ोतरी, वो 25% पे नहीं, उस 25% को हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे 24 घंटे में क्या। जब ट्रंप ये बार बार ऐसी बातें कर रहा है तो ये इंडिया के पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, इसका जवाब किसे देना था? पॉलिटिकल लीडरशिप को। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना था, जयशंकर को देना था, अमित शाह दे देते, राजनाथ सिंह दे देते। सरकार की जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी सेना की नहीं है। सेना की जिम्मेवारी है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए, जब सीमा की रक्षा के लिए खड़ा होना हो, दुश्मन को चित्त करना हो, वो जिम्मेदारी। सेना ने कहीं नहीं लिखा कि वो निशाना साध रहा है। लेकिन सेना ने जो पेपर कटिंग पोस्ट की है ना, वही पेपर कटिंग 56 इंच वाले साहेब को डरपोक साबित करने के लिए पर्याप्त है। जैसे उस पोस्ट से, सेना के उस पोस्ट से गोदियो ने, पामेरियन ने, आईटी सेल ने ट्रंप और अमेरिका के पर कतर दिए, तो मैंने भी उस खबर को ध्यान से पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये खबर लानी चाहिए, यही खबर दिखानी चाहिए। हम सेना की चर्चा नहीं करेंगे, उस पेपर कटिंग की चर्चा करेंगे जो ये साबित करती है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक व्यक्ति हैं, डरपोक और निहायत डरपोक व्यक्ति हैं। कैसे? अब आगे बढ़ते हैं। लाइए ट्वीट, लाइए जरा ट्वीट लाइए, फटाफट स्क्रीन पर लाइए ट्वीट भाई। ये देखिए, ये ईस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड का ट्वीट है। इस ट्वीट को अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में प्ले कर दीजिए, चला दीजिए, ट्वीट को चला दीजिए फटाफट। इस ट्वीट को मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, चलाइए ट्वीट चलाइए। इसमें लिखा है ईस्टर्न कमांड ने कि इस दिन यानी 5 अगस्त को, जो आज तारीख है, इस दिन उस साल युद्ध की तैयारी 5 अगस्त 1971, फैक्ट जाने 1954 से अब तक, यानी 1971 जिस दिन ये ट्वीट किया गया 5 अगस्त 1971, 1954 से अब तक पाकिस्तान को $2 अरब के अमेरिकी हथियार भेजे गए। अमेरिकी हथियार भेजे गए कितने के? $2 अरब के। अब जरा इसके बाद आप जो पेपर कटिंग इसमें है, वो अखबार की कटिंग, वो अखबार की कटिंग जो अटैच किया है वो ले आइए स्क्रीन पर। अखबार की कटिंग देखिए, ये 5 अगस्त 1971 का अखबार है और इसमें सेकंड पैराग्राफ जो है, सेकंड रो, उसको जरा हाईलाइट कीजिए। हाँ, ये हाईलाइट कीजिए। इसमें लिखा है, अगर शुरू से पढ़ेंगे तो ये राज्यसभा में की कार्रवाई के दौरान विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे विद्याचरण शुक्ल, इनके भाई थे श्यामाचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल ने राज्यसभा में बयान दिया था अमेरिका को लेके, नाटो को लेके, पाकिस्तान को लेके और चाइना को लेकर के, पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति कैसे हो रही है। उसमें पूरे में वही डिटेल है, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है, मिस्टर शुक्ला सेड दैट बोथ चाइना एंड यूएसए सप्लाइड पाकिस्तान विद आर्म्स एंड
कंसेशनल एट कंसेशनल रेट्स और थ्रो अवे प्राइसेज। श्यामाचरण शुक्ल ने राज्यसभा में कहा कि चाइना और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान को हथियार दिए रियायती दरों पर, मतलब कम दाम में, या थ्रो अवे प्राइसेज, या आप समझ लीजिए मुफ्त, जैसे कि बस फेंक दिया, दे दिया उनको। द फ्रेंच सोल्ड देम अगेंस्ट हार्ड कैश विद नो कंसेशन। उसके बाद नीचे वाले पे आइए। आवर एस्टिमेट दैट द वैल्यू ऑफ यूएस आर्म्स शिपमेंट टू पाकिस्तान सिंस दे एंटर्ड इनटू आर्म्स पैक्ट इन 1954 वाज 2 बिलियन। जो हमने एस्टिमेट की बनाया है, जो कैलकुलेट किया है, उसके मुताबिक 1954 में से लेकर के और अब तक $2 बिलियन के हथियार, मतलब जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। ही टोल्ड मिस्टर भूपेश गुप्ता, सीपीआई जो जवाब दे रहे थे उस सवालों का सदन में, ही टोल्ड मिस्टर भूपेश गुप्ता सीपीआई, मिस्टर अरुण अरोरा who complained that US arms supplies were being minimized by the Minsk and demanded retaliatory actions such as confiscation of US property. Was told that while the members' views were noted, no such action were contemplated. ये बेसिकली बहुत पुराना अखबार है, तो बहुत सारे बीच बीच में शब्द और अक्षर धुंधले से हैं। वैसे भी अंग्रेजी है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो ही जाता है। तो ये अंग्रेजी के अखबार की एक कटिंग है। ये कटिंग दिखाने का मकसद क्या है? जिस जिस पेपर कटिंग को इंडियन आर्मी ने पोस्ट किया और भक्त मंडली आईटी सेल ने स्क्रिप्ट लिखी, पामेरियन मीडिया को लगा दिया गया ड्यूटी पर, और भक्त लहालोट होने लगे कि देखिए भारतीय सेना ने जवाब दे दिया अमेरिका को। पहली बात तो भारतीय सेना का ये काम नहीं है, भारतीय सेना ये काम नहीं करेगी। ये काम मोदी जी का है, जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो वोट की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका काम है ये भारतीय सेना का काम नहीं। दूसरी बात, इसमें आपने क्या पढ़ा खबर में, पेपर कटिंग, कि राज्यसभा में सीपीआई के सांसद को, अन्य सदस्यों को जवाब देते हुए विद्याचरण शुक्ला ने बताया कि पाकिस्तान को कौन कितना हथियार दे रहा है। उसमें चाइना का भी नाम है, चाइना, पाकिस्तान, नाटो, सबका जिक्र है। पूरी कटिंग पढ़िएगा, सबका जिक्र है। वो दौर था जब संसद में एक संसद के सदस्य के सवाल पर अमेरिका का नाम लेकर के, चीन का नाम लेकर के, नाटो का नाम लेकर के, इंदिरा गांधी के एक सेनापति ने, एक योद्धा ने संसद में, मंत्री ने, सीधा मंत्री कह लीजिए, मंत्री ने संसद में नाम लेकर के चीन का, अमेरिका का, नाटो का नाम लेकर के जवाब दिया था कि पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है, पाकिस्तान को किसने कितने का हथियार दिया है, पाकिस्तान को चीन की क्या भूमिका है पाकिस्तान में, सारा जवाब दिया था। आज आपके 56 इंच वाले साहब है, यही बताना असली है। 56 इंच की छाती है, एक अकेला सब पर भारी है, एक अकेला सब पर भारी है। लेकिन 16 घंटे तय किया गया था, 18 19 घंटे की लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुई है। मुझे एक क्लिप निकाल करके कोई भक्त या आईटी सेल वाला दे दे जिसमें मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, जिन्होंने शुरुआत की थी चर्चा की लोकसभा में, जयशंकर ने, जिसमें अमेरिका का नाम लिया, अमेरिका का नाम लेकर के कहा हो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद की, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ निभाया, अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने की कोशिश की, अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से हमको सीज फायर के लिए बोला, हम नहीं माने, इतने बोल देते। अमेरिका हम सीज फायर के जो दावे कर रहा है वो झूठे दावे हैं, ट्रंप झूठा व्यक्ति है। एक बार नाम ले लेते ना, नाम ले लेते। ये जो भारतीय सेना ने पेपर कटिंग शेयर की है,
यही बता देते कि आपका इतिहास है, अमेरिका का तो इतिहास है पाकिस्तान के साथ खड़े होने का, तो आज कोई नई बात नहीं है। अगर आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, तो कोई हमें आश्चर्य नहीं है, उसका तो इतिहास है, वो पाकिस्तान के साथ है, वो हमारे साथ नहीं है। इतने बोल देते, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं बोलते, शुरू करते अमेरिका से, एंड कर देते सेंटेंस का अमेरिका, खाली बोलते अमेरिका और चुप हो जाते। इतना ही कर देते कि सिर्फ ऐसे बोलते, जयशंकर खड़े होते और कहते अमेरिका और बैठ जाते, या इतना बोल देते अमेरिका एंड ट्रम्प, फिर बैठ जाते। इतना भी बोल देते तो भी तसल्ली कर लेते। आप जिस इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हो ना, इंदिरा गांधी के मंत्री ने नाम लेके, अमाउंट लेकर के उस सदन में, राज्यसभा में, उच्च सदन में खड़े होकर के जवाब दिया था। आज मोदी जी एनडीए की मीटिंग में क्या कहे? अब पछता रहे होंगे, किस बात पे? ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करके पछताएंगे ही। दीवार में सर मारने के बाद हर व्यक्ति पछताता है। दीवार में सर मारने के बाद हर व्यक्ति पछताता है कि दीवार में सर मारे, चोट लगा यार, कोई फायदे नहीं। आपने कोई जवाब नहीं दिया तो पछताना ही पछताना है भाई, पछताएंगे। आप सोचिए, अब ये विषय में सोचने का है कि आप सोचिए कि कितना अंतर आ गया। इंदिरा गांधी और नेहरू की बात कर रहे हैं लोग, 56 इंच और एक अकेला सब पर भारी की बात कर रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, भारतीय सेना, उसका काम है देश की सरहदों को रक्षा करना, वो कर रही। भारतीय सेना ने किसी को जवाब नहीं दिया। भारतीय सेना का काम नहीं है पॉलिटिकल जवाब देना। बहुत मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय सेना, ये मुझसे नहीं कही है, लेकिन भारतीय सेना का जो कर्तव्य है, दायित्व है, भारतीय सेना, ये पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान की सेना जवाब देती है, पॉलिटिकल जवाब। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सेना तय करती है, हिंदुस्तान में नहीं, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होता। जिस डेमोक्रेसी में सेना पॉलिटिकल लीडरशिप का काम करने लगे, वहां पे लोकतंत्र सिर्फ छदम रह जाएगा, छलावा रह जाएगा और दिखावा रह जाएगा। भारत का लोकतंत्र इसीलिए महान है, दुनिया इसीलिए झुकती है इस डेमोक्रेसी पर कि ये नेता पर नहीं, किसी कोई भी रहे, भारत के डेमोक्रेसी का लोग सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि भारत आजाद होने के बाद 1947 में बिल्कुल पॉलिटिकली और आर्मी के लेवल पर इस तरह से बिल्कुल एक विभाजन है, एक रेखा खींची हुई है, लक्ष्मण रेखा, कि कोई अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघता। और यही दायित्व तो है पॉलिटिकल लीडरशिप का कि उस सेना का राजनीतिकरण न करने कोशिश भी न करे, करना तो बहुत दूर की बात है, कोशिश भी किया तो पाप करेगा भारत के साथ। और आर्मी का काम है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना काम करने दे और वो अपने काम पे फोकस्ड रहे। और भारतीय लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कई बार उस मर्यादा रेखा को, लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की होगी, लेकिन भारत की सेना ने कभी भी उस जो लक्ष्मण रेखा को खींचा गया है उसके आसपास जाने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि वो इस देश से प्यार करते हैं। मुझे इजाजत दी।